सच कहूँ तो ये वाली जो पैकिंग है ना, मेरे आज तक के पैकिंग की सबसे एग्ज़ॉस्टेड और स्ट्रेसफुल पैकिंग थी। लेकिन हेलमेट का मुझे थोड़ा टेंशन है, तो वो अगर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आई नो आज की जो मेरी एनर्जी है, वो थोड़ी कम है और उसका रीज़न भी है। तो ये जो मेरे पीछे बैग देख रहे हो, वो बैग पैक हो चुकी है मेरी। कल मैं लद्दाख जा रहा हूँ और लद्दाख में लास्ट टाइम भी गया था, लेकिन इस बार की जो मेरी पैकिंग है, उसने मुझे बहुत स्ट्रेस दिया इस टाइम। क्योंकि ये जो बैग है, इसका वेट हो चुका है 19 केजी। वो तो ठीक है, मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ और जो बैगेज का कैपेसिटी है, वेट कैपेसिटी, वेट लिमिट, वो 20 केजी तक है और मेरे बैग कट टू कट 19 केजी तक पैक हो चुकी है। और मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ कि आगे करना क्या है, क्योंकि मुझे और सामान थोड़े इसमें भरना है। और दूसरी बात स्ट्रेस की ये है कि जो हेलमेट है, वो मैं कैरी कर रहा हूँ इस बार। लास्ट टाइम मैंने हेलमेट कैरी नहीं किया था, मैं हेलमेट वहाँ पे रेंट किया था मैंने। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो हेलमेट है, वो मैं यहीं से लेके जाऊँगा। तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा स्ट्रेस हुआ। मतलब हेलमेट केबिन में कैरी कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए ही मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा। तो 90% लोगों ने तो कहा कि अलाउ है, लेके जा सकते हैं। लेकिन 10% लोगों ने कहा कि कभी कभी वो नहीं अलाउ करते। तो उस केस में हेलमेट का करना क्या है, तो यही सोच सोच के मैं परेशान हो गया हूँ इस बार। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि हेलमेट जो है, वो मैं इस ट्रॉली बैग में कैरी करता हूँ, ताकि कोई झंझट ही ना हो। मतलब सिक्योरिटी में कोई पूछने का कुछ सवाल ही पैदा ना हो। लेकिन जब मैंने हेलमेट को मेरे ट्रॉली में रख के देखा, तो बाकी चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बच रही थी। तो फिर से मैंने 2-3 लोगों को और पूछा कि ले जा सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने भी कहा कि ले जा सकते हैं। तो अभी देखते हैं। मैंने हेलमेट तो अभी निकाल के रखा है यहाँ पे, और ट्रॉली में मेरे बाकी का सामान मैंने पैक करके रखा है। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है। अगर हमें हेलमेट ले जाने के लिए अलाउ किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो पता नहीं क्या होगा आगे। क्योंकि मेरे हेलमेट में ऑलरेडी सेना इंस्टॉल्ड है और मेरे गोप्रो का जो माउंट वगैरह है, वो भी उस पर इंस्टॉल्ड है। तो अगर अलाउ नहीं किया तो पता नहीं आगे क्या होगा। एनीवेज, तो अभी मैंने मेरे बैग में क्या क्या लेके रखा है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मेरी लद्दाख राइड के लिए। इस ट्रिप के लिए मैंने अमेरिकन टूरिस्टर की एयरकॉनिक 2.0 ये लार्ज साइज़ की बैग ली है, सिर्फ इस ट्रिप के लिए, ताकि उसमें सब गियर्स वगैरह सब सामान आ जाए उसमें। तो अभी फ़िलहाल के लिए एक बैग कुछ इस तरीके से पैक करके रखी है मैंने। एक एक आइटम निकाल के दिखा देता हूँ। ये मेरे ग्लव्स है, राइडिंग ग्लव्स, और इसमें है टॉयलेट ड्रेस। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे क्यूब्स में मैं अपने सारे सामान लेके जाता हूँ, कपड़े वगैरह। तो इसमें मेरी फ्लीस है और एक पफर जैकेट है। तो ये 2 चीज़ें हैं इसमें। इसमें है विंटर ग्लव, बेस लेयर, बिनी कैप, और आई थिंक बैंडाना है इसमें। और ये शूज़ है। शूज़ मैंने फ़िलहाल ऐसे ही रखे हैं, इसको मैं प्लास्टिक बैग में रखूँगा बाद में। और ये है परफ्यूम, और इसमें है ORS। उसके बाद ये है रेन गियर्स, और ये है टैंक बैग का बेस। और इसमें है स्लीपर्स है होटल में, रूम में पहनने के लिए। और ये है राइडिंग पैंट, ये है ट्राइपॉड, और ये है जैकेट, राइडिंग जैकेट। और इसके नीचे और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ये जो सेक्शन है, इसमें मैंने रखा है, ये है गेटर्स, और ये शू कवर, ये एक टॉवेल लिया है मैंने, और इसमें माउंट्स है गोप्रो के। उसके अलावा ये है अपने राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट के आर्मर्स, दोनों को मैंने इस क्यूब में लगा के रखा है। उसके बाद ये हैंडल बार माउंट है और एक सेल्फी स्टिक है इंस्टा 360 का। और इस क्यूब में है मेरे कपड़े, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक जीन्स है और उसके अलावा 2 शर्ट्स है। और इसमें मेरी ट्रैक पैंट है, और 2 ट्रैक पैंट है इसमें, और 4 टी शर्ट्स है, और ये एक बेल्ट लिया है मैंने। ओके, तो यही था मेरे बैग में, यही सामान है जो मैं ले जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स जो मेडिसिन है वो भी मैंने लिए हैं। जो टॉयलेटरी बैग है उसमें मेडिसिन भी है, और उसके अलावा इस बैग में कुछ वायर्स, केबल्स वगैरह आएंगी, वो भी थोड़ा सा वेट ऐड हो जाएगा। सच कहूँ तो ये वाली जो पैकिंग है ना, मेरे आज तक के पैकिंग की सबसे एग्जॉस्टेड और स्ट्रेसफुल पैकिंग थी। सबसे
पहली बात तो हेलमेट का टेंशन है मुझे, अभी भी है कि कल पता नहीं क्या होगा, कि हेलमेट अलाउ करेंगे कि नहीं। और फिर उसके बाद अभी मैं सपोज़ 19 केजी का वेट लेके जा रहा हूँ, लेकिन आते समय जो हमारा वेट का लिमिट है वो 15 केजी है चेक इन का, तो उसके उसके लिए भी हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो क्या, मतलब हमें वेट ही बाय करना पड़ेगा, उसके अलावा और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आई होप कि सब अच्छा हो, सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब हेलमेट को लेके। वेट का तो कुछ नहीं, वेट का तो कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन हेलमेट का मुझे थोड़ा टेंशन है, तो वो अगर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आई नो आज की जो मेरी एनर्जी है वो थोड़ी कम है, और उसका रीज़न भी है, मैं एक्चुअली बहुत थका हुआ हूँ आज। इस ट्रॉली के अलावा मैं टैंक बैग भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एक बाइक राइड होगी तो टैंक बैग तो लगने वाली ही है। और उस टैंक बैग में मैं मेरे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और कैमराज है वो मैं रखूँगा। और आज की जो डेट है वो है 30 जून, और टाइम हो गया है 9:48, और कल 1 जुलाई है, और 1 जुलाई को हमारी फ़्लाइट है श्रीनगर के लिए, श्रीनगर से मनाली। तो ये वाला जो सर्किट है वो हम करने वाले हैं। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी अनपैक की है उसको मुझे फिर से पैक करना है। मेरी टैंक बैग मुझे अभी भी पैक करनी है, और अभी बजे है रात के 9:45, और कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कल मिलते हैं।